होओपोनोपोनो प्रेयर फॉर हेल्थ। आप अपने हार्ट के ऊपर अपना हाथ रखिए और अपने आप से बोलिए, आई टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट एवर डिस्कम्फर्ट आई हैव क्रिएटेड। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ जो भी मैंने अपने लाइफ में डिस्कम्फर्ट क्रिएट किया है, जो भी अपनी बॉडी में मेरा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो जिस भी नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, वो सारी नेगेटिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। बिकॉज मैं अलग नहीं हूँ किसी भी चीज़ से इस यूनिवर्स में। एनर्जेटिकली मैं हर चीज़ से कनेक्टेड हूँ। आई टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने ये इलनेस क्रिएट किया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माई डियर बॉडी कि मैंने आपका कभी ख्याल नहीं रखा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपको हमेशा इग्नोर करती हूँ, मैंने आपको हमेशा लास्ट प्रायोरिटी दिया है। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको कभी थैंक यू तक नहीं बोला है कि आपने मुझे इतना प्यार किया है। आई एम सो सॉरी कि मैंने कभी भी आपके एफर्ट्स को समझा नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग डिसलॉयल टू यू। आई एम सो सॉरी कि मैं हमेशा आपको डिस्कम्फर्ट देती आई हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी माई डियर बॉडी फॉर गिविंग यू सो मच ऑफ ट्रबल। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू वेरी मच कि मेरे इतने इग्नोर करने के बाद, मेरे इतने डिसलॉयल रहने के बाद भी आपने मुझे इतना प्यार दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर अनकंडीशनल लव फॉर मी। थैंक यू वेरी मच माई डियर बॉडी। इवन दो यू न्यू कि मैंने आपको कभी ओवर फीड किया है, कभी अंडर फीड किया है, उसके बाद भी आपने मेरा हमेशा साथ दिया है, आपने मुझे हमेशा प्यार किया है, आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं कभी भी बीमार पड़ती हूँ, आप पूरी कोशिश करते हैं मुझे हील करने के। थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग मी दिस टाइम ऑल्सो। आई रियली लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I am so sorry, please forgive me. Thank you so much for healing me. Thank you so much for making me absolutely fit. And I love you. I am so sorry, dear universe, कि मैंने अपने कभी भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। I am so sorry, my dear universe, that मैंने कभी भी ये बिलीव ही नहीं किया कि मैंने ये क्रिएट किया है। आई एम सो सॉरी माई डियर यूनिवर्स फॉर ब्लेमिंग अदर पीपल एंड अदर सर्कमस्टेंसेस फॉर माई सिकनेस। आई एम सो सॉरी फॉर नॉट बिलीविंग इन माई पावर्स। आई एम सो सॉरी फॉर नॉट बिलीविंग कि मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू माई डियर यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द पावर टू हील मी। Thank you so much, dear universe, for making me understand that I have the power. Thank you so much, dear universe, for believing in me. Thank you so much for giving me lot of healing energies. Thank you always for loving me unconditionally. Even though I hated myself, even though मैंने अपने आप को hate किया, मैंने अपने आप को ignore किया, मैंने कभी अपने आप पे trust नहीं किया, but still you always loved me. Thank you for the love. I really love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. इस तरह से आप होओपोनोपोनो प्रेयर करिए अपनी हेल्थ के लिए। कितनी बार करना है, जितनी बार हो सके आप कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल रहे हैं, तो मैंने आपको ये करके दिखाया है कि कैसे आप अपने लिए पहले बोलिए आई एम सॉरी। सॉरी बोल रहे हैं तो उसका रीज़न दीजिए कि आप सॉरी क्यों कह रहे हैं। थैंक यू बोल रहे हैं तो उसका रीज़न दीजिए कि आप अपनी बॉडी को थैंक यू क्यों कह रहे हैं। आई लव यू सिमिलरली जब आप नेक्स्ट टाइम, मैंने क्या किया, कुछ टाइम नॉर्मल बोला आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, और उसके बाद क्या किया, यूनिवर्स को एड्रेस किया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, एंड अगेन मैंने रीजंस दिए, एंड फिर अगेन मैं कुछ टाइम नॉर्मल आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो इस तरह से आप ओपोनोपोनो करिए। एटलीस्ट अगर आपकी सिकनेस है, बहुत ज़्यादा बड़ी इलनेस है, तो मॉर्निंग में ट्राई करिए कि 108 टाइम्स करें, रात में ट्राई करिए 108 टाइम्स करें, एंड फिर पूरे दिन भर में जब भी आपको टेंशन हो रही है, वरी हो रहा है, आप कहीं स्टक हो जा रहे हैं, तो आप ये होओपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट कर दीजिए विदाउट गिविंग द रीजंस। से 21 टाइम्स कर सकते हैं, 11 टाइम्स कर सकते हैं, जितना आपका मन करे आप उतना कर सकते हैं। नाउ इसमें जो बार बार मैं ये कह रही हूँ कि दैट आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बार बार अपने आप को ये क्यों रिमाइंड कराना है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, अगर आप इलनेस ले कर रहे हो, आप मनी के लिए कर रहे हो, आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसकी कहीं ना कहीं मेरी ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाहर के कोई सर्कमस्टेंसेस, बाहर के कोई लोग इस परेशानी में
उनका हाथ नहीं है, क्योंकि मेरी जो भी परेशानी है, वो जो इमोशनल परेशानी है या फिजिकल परेशानी है, जिस लेवल की भी परेशानी है, उसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ उसकी। क्यों, ये ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज एनर्जी लेवल पे हम सब क्या हैं, एक हैं। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है एनर्जी के ऊपर, दैट एनर्जेटिकली हमने ये साइंस में पढ़ा था कि हर कोई एक एनर्जी है, हर कोई एक एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज वन, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी। मैं ये कैमरा जिससे वीडियो बना रही हूँ वो एक एनर्जी है, जो मैं ये खड़ी हूँ वो एक एनर्जी है, मेरे पीछे जो वॉल है वो एक एनर्जी है। बस हम लोग दिखने में एक दूसरे से, ये कैमरा, मैं, ये जो वॉल है और ये आप लोग जो देख रहे हैं ये वीडियो, हम लोग सब लोग एक दूसरे से या हर चीज़ एक दूसरे से दिखने में अलग इसलिए है बिकॉज हम लोग एक डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। मेरे अंदर की जो एनर्जी की स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उनका जो एक दूसरे के साथ को रिलेशन है, जो वाइब्रेशन है अंदर, वो अलग तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, अलग फ्रीक्वेंसी है। उस वॉल की फ्रीक्वेंसी अलग है, इस कैमरे की फ्रीक्वेंसी अलग है, आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है। इस वजह से हम लोग दिखने में एक है, लेकिन हम सबको अगर ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो एनर्जी लेवल पे हर चीज़ एक है। हर चीज़ एक है का मतलब है हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर आपने मुझे कभी पेन दिया है, आपने मेरे को कभी हर्ट किया है, तो क्या है, एनर्जी लेवल पे मेरा ही एक पार्ट है आपके अंदर जिसने मुझे हर्ट किया है। एनर्जी लेवल पे मेरा ही एक पार्ट है जिसने मुझे हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है। मौसम चेंज हो रहा है, मुझे सर्दी खांसी जुकाम लग गई है, सो इट इज़ नॉट कि ये मौसम ने मुझे सर्दी खांसी जुकाम दिया है, कहीं ना कहीं मेरी ही कोई एक इमोशन है मेरे ही अंदर। एनर्जेटिकली मैं और मौसम भी कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब मौसम की वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ, तो मतलब है एनर्जी लेवल पे मैं अपनी वजह से ही बीमार पड़ी हूँ। मेरे अंदर की एक ना कोई नेगेटिविटी है, कोई ना कोई एक ऐसी बिलीफ है जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ। सो इस वजह से आपको ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन सब की प्रॉब्लम की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेनी है, खुद को लेनी है। मेरे लाइफ में रिलेशनशिप में इशू है तो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में कुछ ऐसी बिलीव्स हैं जिसकी वजह से मुझे बार बार रिलेशनशिप में इशू आता है। तो ये मेरी ही नेगेटिविटी है। जो दूसरे हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे मनी है, चाहे रिलेशनशिप है, वो हमारे सिर्फ एक तरह का हमारे सामने मिरर लगा है, जो मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या नेगेटिविटी है, उसका रिफ्लेक्शन वो मुझे देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर हेल्थ से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी है तो हेल्थ हमारे को क्या रिफ्लेक्शन देगी, नेगेटिव रिफ्लेक्शन का मतलब हमें बीमार करती रहेगी। कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप को लेके हमारे अंदर नेगेटिविटी है तो रिलेशनशिप और मेरे बीच में शीशा है, तो रिलेशनशिप में क्या रिफ्लेक्शन आएगा मेरा, कहीं ना कहीं रिलेशन को लेके कोई ना कोई नेगेटिविटी आएगी, कोई ना कोई ऐसे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आएंगे। इसलिए होपोनोपोनो प्रेयर जब भी करना है तो सबसे पहले उसकी जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी है। सो ऐसा करके देखिए और इसी तरीके से आप होपोनोपोनो प्रेयर करिए। जो मैंने आपको बोला है आप वो नोट डाउन भी कर सकते हैं, उस तरह से आप करके देखिए एंड कंटिन्यूसली करते रहिए। सी द मैजिक कि किस तरीके से आप हील हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।